आप सुबह आँख खोलती हैं और सबसे पहले नज़र कामों पर पड़ती है, जो पहले ही आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। बर्तन ख़त्म करती हैं तो कपड़ों का ढेर सामने आ जाता है, कपड़े समेटती हैं तो बच्चों का सामान बिखरा होता है, बिस्तर सीधा करती हैं तो किचन आवाज़ देना शुरू कर देता है। जब किचन साफ़ होता है तो दोबारा कमरा बिखरा मिलता है। आप थक जाती हैं मगर रुक नहीं सकती क्योंकि घर चलाना भी तो आपका ही काम है। कभी दिल में सवाल आता है कि ये घर के काम कब ख़त्म होंगे? क्या कभी ऐसा दिन भी आएगा जब घर समेटा हुआ होगा और आपको भी सुकून मिलेगा? आप देखती हैं हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है मगर आपका नहीं। जो सब कुछ सँभाल रही होती है और सबसे ज़्यादा थका देने वाली बात ये है कि घर बिखरा हो तो इल्ज़ाम भी आप पर ही आता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मसला आप नहीं है बल्कि तरीका है, अगर मैं कहूँ कि चंद सादा सी आदतें, चंद स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन और डीक्लटरिंग टिप्स आपके घर को भी समेटा रख सकती हैं और आपको इस ना ख़त्म होने वाली थकन से भी निकाल सकती तो हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आपके साथ वो सब शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका घर भी सिमटा हुआ रहेगा और आपका दिमाग भी पुरसकून रहेगा। अगर आप भी ऐसा महसूस करती हैं कि आप भी घर के कामों के साथ एक ना ख़त्म होने वाली जंग में जैसे हैं, पूरा हफ्ता सिर्फ सफाई में ही गुजर जाता है लेकिन अगले ही दिन फिर वैसे ही गंद हो जाता है। हम सब हाउस वाइफ्स इस मुश्किल से गुजरती हैं और वाकई ये सब बहुत थका देने वाला है। ऐसा लगता है कि हम घर के ऊपर काबू नहीं कर रहे बल्कि घर हमारे ऊपर काबू पा रहा है। लेकिन इस चीज़ से निकलने का एक तरीका है, वो तरीका जिससे आपका घर हमेशा साफ सुथरा नजर आएगा। और ये राज है रोजाना 10 मिनट की फोकस सफाई। बस सिर्फ यही 10 मिनट, लेकिन इसमें आपके सफाई का फोकस ऐसा होगा जो पूरा हफ्ता और पूरा महीना आपके घर को साफ सुथरा दिखाएगा। सुनने में ऐसा लगता है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन असल में ये बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है। ये सादा सी आदत आपके घर को बदल सकती है और आपका कीमती वक्त आपको वापस दे सकती है। तो ये 10 मिनट्स का तरीका इतना मौसर क्यों है? ये सब आपकी मुस्तकिल मिजाजी पर मुनहसर है। सोचिए कि जब हम सारे हफ्ते के काम जमा कर लेते हैं तो हमें काम का एक पहाड़ सा नजर आता है। हम काम को टालते जाते हैं, काम बढ़ता जाता है, ज्यादा होता जाता है और हमारा जहनी दबाव, हमारा स्ट्रेस दिन ब दिन बढ़ता जाता है। अगर आप घर को बहुत ज्यादा गंदा कर लेंगे ना तो सफाई में बहुत घंटे लग सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करके घर को साफ करती रहेंगी तो कुछ भी गंदा नजर नहीं आएगा। आप बुनियादी तौर पर हर चीज को कंट्रोल तो कर रही हैं पर डैमेज कंट्रोल नहीं कर रही। रोजाना एक छोटा सा वक्त सफाई को देने से ये एक रूटीन बन जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत भी बन जाएगी। इसके अलावा इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी बहुत बड़े हैं। आप घर का जब एक छोटा सा काम भी खत्म करती है ना तो आपके दिमाग में खुशी पैदा होती है। आप अपने आप को कामयाब महसूस करती हैं और अगले दिन भी आसानी से अपनी सफाई को जारी रख सकती हैं। ये एक पॉजिटिव सा सिलसिला बना देता है जो सफाई को बोझ कम और आपकी रोजाना की आदत बना देता है। प्रैक्टिकली बात करते हैं कि आप इस आदत को किस तरह शुरू कर सकती हैं। सबसे पहले आपको अपनी एक पावर लिस्ट बनानी पड़ेगी। नोटपैड खोल लीजिए या कोई पेपर पेन ग्रैब कर लीजिए। तमाम छोटे छोटे सफाई के काम उस पर नोट डाउन कर लें जो जल्दी जल्दी किए जा सकते हैं, 10 मिनट के अंदर आराम से पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे किचन काउंटर साफ करना, कोई कैबिनेट या कोई ड्रॉर की सफाई करना, डॉक्यूमेंट्स या कागजात को तरतीब देना, कोई स्टोरेज बॉक्स खोलकर उसकी सफाई कर लेना, डिश वॉशर में बर्तन लगाकर उनको धो लेना। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है। आपकी लिस्ट में किचन या बेडरूम साफ करने के बजाय ये मेंशन होना चाहिए कि आपने काउंटर साफ करना है या कैबिनेट साफ करनी है या फिर कोई भी छोटा सा एरिया जिसकी आपने डीप क्लीनिंग करनी है, आपके लिस्ट में इस तरह से मेंशन होने चाहिए। ये तमाम काम अलग अलग 10 मिनट के कामों के तौर पर होने चाहिए। आप 10 मिनट का टाइमर स्टार्ट करें, लिस्ट पर एक नज़र डालें, एक काम को पिक करें और बस शुरू हो जाए। आपने अपने पास एक स्केड्यूल बनाना है कि कौन कौन से जगहों की आपने सफाई करनी है। एक एक करके जगह को साफ करने का अपना तरीका बनाइए। हर दिन घर के एक मखसूस हिस्से को दें। जैसे कि पीर वाले दिन आप किचन को दे सकती हैं। इसमें आप किचन के अलग अलग कामों को 10-10 मिनट में करने की अपनी आदत बनाइए। मंगल को लिविंग रूम, बुध को बाथरूम, जुमेरात को बेडरूम और जुम्मे को छोटे छोटे मुख्तलिफ काम आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकती हैं, जैसे डस्टिंग का काम या एंट्री पैसेज की सफाई करना। इस तरह पूरे हफ्ते में आपके घर के मुख्तलिफ हिस्से बाकायदगी से साफ भी होते रहेंगे और आपको कोई बोझ भी फील नहीं होगा। आपको हर रोज पूरा घर साफ करने की कोशिश नहीं करनी है। इस तरह आप अपने आप को थका लेंगी और सफाई आपको एक बहुत मुश्किल काम लगने लगेगा। आप बस एक मखसूस जगह को 10 मिनट डेली के दें। हफ्ते के आखिर में आपका पूरा घर चमचमाता हुआ नजर आएगा। बगैर किसी दबाव और स्ट्रेस के आपका पूरा घर तरतीब में होगा। चलिए अब एक हफ्ते का स्केड्यूल बना लेते हैं। जैसे पीर को किचन का डे है तो 10 मिनट का टाइमर लगाएं। 3 मिनट काउंटर और चूल्हे की सफाई को दे दीजिए। 4 मिनट में किचन में मौजूद तमाम गंदे बर्तनों को धो लीजिए और आखिर के 3 मिनट में फर्श को साफ कर लीजिए। आपका काम पूरा हो जाएगा। मंगल को लिविंग रूम की बारी आएगी तो तकिए वगैरह उठाएं, कंबल को रैप करके वहां से उठा लीजिए। लिविंग रूम में जितने भी इस्तेमाल शुदा बर्तन मौजूद हैं उनको वहां से उठाकर किचन में रख दीजिए। किताबें वगैरह सब समेट कर बुक शेल्फ में रख दीजिए और टीवी स्टैंड की अच्छे तरीके से डस्टिंग कर लीजिए। बुध वाले दिन वॉशरूम 10 मिनट में सिंक साफ करें, मिरर साफ करें और वॉल टाइल्स की सफाई अच्छे तरीके से कर लीजिए। जब रात को बेडरूम की बारी आएगी तो फर्श वगैरह पर पड़ी हुई तमाम चीजों को उठाएं, उनको समेटें, अपनी जगह पर रखें। बिस्तर बनाइए, कुर्सियों पर पड़े हुए कपड़े उठाकर अलमारी में रख दीजिए। जुमे को तमाम एक्स्ट्रा कामों के लिए रखिए। जुमे को डॉक्यूमेंट्स वगैरह की सफाई कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स के एनवेलप्स को सेट कर लीजिए, पौधों को पानी दे दीजिए, वैक्यूम क्लीनर से
खिड़कियाँ साफ कर लें। इस तरह आप हर दिन छोटा छोटा काम करती रहेंगी तो आपके घर की डीप क्लीनिंग साथ साथ होती रहेगी। हफ्ते के इन 5 दिनों में आप अपने पूरे घर को चमका लेंगी और वीकेंड के लिए अपने आराम का टाइम ज़रूर रखिए। इस 10 मिनट्स की रूटीन को मज़ीद यूज़फुल बनाने के लिए आपको सफाई के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है उनको ऑर्गेनाइज करके ऑर्गेनाइज़र में अपने पास रख लीजिए। सफाई के दौरान ये ऑर्गेनाइज़र या बॉक्स अपने साथ रखिए ताकि आपको सफाई करने में आसानी रहे। एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए और उसमें ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक डस्टर, ऑल पर्पस क्लीनर, ग्लास क्लीनर, एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ, रबर ब्रश और जो भी चीज़ आप सफाई में अक्सर इस्तेमाल करती हैं जिससे आपके सफाई का काम आसान हो सकता है उसको इस ऑर्गेनाइजर बॉक्स के अंदर रख दीजिए ताकि आपको चीज़ें ढूंढने में ना तो आपका टाइम वेस्ट हो ना ही आपको कोई मुश्किल पेश आए। इस ऑर्गेनाइजर को किचन या वॉशरूम के सिंक के नीचे रखें या किसी भी आसान जगह पर जहाँ से इजीली आपकी एक्सेस में हो। बस जब सफाई का टाइम हो ये ऑर्गेनाइजर उठाइए और शुरू हो जाइए। टाइमर इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ये बहुत ज़रूरी है। अपने फ़ोन के टाइमर का इस्तेमाल कीजिए, ये आपके दिमाग को एक मैसेज देता है कि हमने बस 10 मिनट ही काम करना है। इस तरह आपको काम करना बहुत इजी लगेगा, आपको उलझन या लंबे काम महसूस होने से बचाएगा। बस सिर्फ 10 मिनट, और जब टाइमर बच जाए ना तो रुक जाइए, अपने काम को छोड़ दीजिए। अगर काम मुकम्मल नहीं हुआ है तब भी वहीं पर स्टॉप कर दीजिए। इससे आप अगले दिन भी टाइमर लगाकर काम करने के लिए खुद को आराम से रेडी कर पाएंगी। ये 10 मिनट की सफाई गहरी सफाई की जगह तो नहीं ले सकती लेकिन आपके काम को आसान बनाने में आपकी मदद जरूर कर सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप थोड़े से फ्लेक्सिबल रहें और अगर दिन में कोई काम पूरा नहीं भी हो जाता तो अपने आप को इल्जाम मत दें। जिंदगी चलती रहेगी, ये काम तो कभी खत्म नहीं होंगे। बस अगले दिन से दोबारा शुरू कर लीजिए। जो काम रह गए थे उनको नेक्स्ट डे पर डाल दीजिए। तो आपका चैलेंज अगले 7 दिनों के लिए है, अपना पावर लिस्ट बनाइए, साथ में स्केड्यूल बनाइए कि घर का कौन सा हिस्सा किस दिन साफ करना है। सफाई के लिए ऑर्गेनाइजर बॉक्स को रेडी करिए, टाइमर लगाइए और बस रेडी हो जाइए। हफ्ते के आखिर तक घर की सफाई में फर्क देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। आप वीकेंड पर एक साफ सुथरा माहौल महसूस करेंगे जिससे आपको रिलैक्स करने में भी आसानी होगी और आपका दिमाग भी ईजी रहेगा। कमेंट्स में बताएं कि आपको सफाई में सबसे मुश्किल काम कौन सा लगता है और आप क्या ये 10 मिनट का चैलेंज लेने वाले हैं। उम्मीद है कि ये टिप्स आपका टाइम सेव करने और आपके घर में साफ सुथरा माहौल लेकर आने में आपकी मदद करेंगी। याद रखिए, आपने अपना घर तो साफ करना है लेकिन अपने आप को नहीं थकाना। घर सिर्फ दीवारों और सामान का नाम नहीं होता, घर उस एहसास का नाम है जो आपके दिल में होना चाहिए। अगर घर समेटते समेटते आप खुद टूट रही है ना तो फिर आप ये सफाई नहीं करी बल्कि खामोशी से अपने आप को थका रही हैं। अगर आपने सिर्फ चीज़ें ही नहीं देखी, आपने खुद को सुना है, अपनी थकन को, अपने बिखरे एहसास को, तो ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ एक दिन में परफेक्ट हो जाएगा। ये काफ़ी है कि आपने आज एक छोटा सा कदम उठाया है। थोड़ी सी बेतरतीबी आपकी नाकामी नहीं और आराम करना आपकी कमज़ोरी नहीं है। अपने आप को वही मेहरबानी दें जो आप सबको देती हैं, क्योंकि एक पुरसकून औरत ही एक पुरसकून घर बना सकती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को ज़रा सा भी हल्का कर गई ना तो समझ लें आप अकेली नहीं हैं। अपना ख्याल रखें, घर आहिस्ता आहिस्ता समेटें और ख़ुद को सबसे आखिर में नहीं सबसे पहले रखना सीखें। वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।